हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इससे पहले वीडियो में जामिया स्कूल के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, और पूरा प्रोस्पेक्टस आ गया था, वो भी बताया, जैसे आप मेरे टैब की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो कंबाइंड प्रोस्पेक्टस आया स्कूल का। और साथ ही साथ बताया था जो अगले वीडियो में या फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुशीर फातिमा स्कूल के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा मैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करूंगा मुशीर फातिमा स्कूल के बारे में। जी हाँ गाइस, ये मुशीर फातिमा स्कूल है क्या? क्या है मुशीर फातिमा और किसके लिए है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुशीर फातिमा स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हो, राइट? तो बेसिकली गाइस, मुशीर फातिमा एक ऐसा स्कूल है जो जिसमें बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से, यानी ज़ीरो से ट्रेंड किया जाता है सारी चीज़ों के, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सारे सोशली, ठीक है, सारी चीज़ों से किया जाता है। तो अगले वीडियो में आपका डेट भी बता दिया था, पिछले वीडियो में, जो कब फॉर्म फिल करना और कैसे फिल करना, ठीक है। इसमें अगर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, नर्सरी, प्री नर्सरी। बेसिकली मुशीर फातिमा में देखिए, नर्सरी है, प्री नर्सरी है और क्लास 1, 3 का ही होता है, राइट। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या क्या है। लाइक मुशीर फातिमा में एडमिशन कौन ले सकता है। हिस्ट्री तो बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2.1 में आप देख सकते हैं मुशीर फातिमा स्कूल के बारे में, यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया गया था, सारी चीज़ आपको जो हिस्ट्री, आई थिंक इतना भी बताना ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो खुद जाकर पढ़ सकते हो। साथ ही साथ इसमें और एक बेहतरीन चीज़ है, यानी जामिया के अंदर, वो द डे केयर सेंटर के नाम से है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का पूरा ट्रेन किया जाता है। उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें बात करूँगा नहीं अभी। बेसिकली नर्सरी के बारे में बात करूँगा। चलिए मैं जल्दी से नर्सरी का सेक्शन को ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। गाइस, जैसे यहाँ पे पॉइंट 6 में आप देख सकते हैं, जो एडमिशन के लिए, चाहे नर्सरी के लिए हो, प्री नर्सरी के लिए, क्लास 1 के लिए, ठीक है, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, राइट। तो बर्थ सर्टिफिकेट में दो चीज़ें, पहले मैं बात करूँगा प्री नर्सरी और नर्सरी के लिए। अगर आप प्री नर्सरी या नर्सरी के लिए एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, आपके पास एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या, या तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आपका ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में जो आपका बीडीओ होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसके द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। या फिर जो भी ऐसा, अगर आप शहर से हैं तो शहर में शायद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी बनता है, नहीं वैलिड तौर पर जहाँ से भी बनता है या फिर बनाया जाता है, फिर जो दूसरी जगह में जहाँ वेरीफाइड किया जाता है, फिर उसकी वेरिफिकेशन को मान्यता प्राप्त होता है, वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपके बच्चे का, जिसका एडमिशन कराना चाह रहे हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है गाइस, राइट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है। अगर नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में 3 साल से 4 साल के बीच का होना चाहिए, राइट। यानी जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर जिस दिन आपका लकी ड्रॉ कब है वो मैं बता दिया हूँ, तब तक 4 साल का प्लस नहीं होना चाहिए, 4 साल तक ही होना चाहिए, तभी वो नर्सरी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर प्री नर्सरी की बात करें तो 4 से लेकर 6 साल है, ठीक है। अगर प्री नर्सरी के लिए तो 6 साल तक, यानी फॉर्म फिल करने टाइम तक 4 साल से कम नहीं होना चाहिए और 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से नर्सरी का भी 3 साल से कम नहीं होना चाहिए और 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो क्लास 1 है, क्लास 1 के लिए 5 साल मिनिमम है और मैक्सिमम का 7 साल है, ठीक है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ गाइज, इसमें जो वैलिड डॉक्यूमेंट, एक तो बच्चे का चाहिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद गार्जियन का आधार कार्ड और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा डिटेल्स में बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, आई थिंक यही इनफ होगा आपके लिए। उसके बाद जल्दी से कुछ चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुशीर फातिमा स्कूल के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिकली किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है इसमें। जैसे अगर नर्सरी की बात करें, उसमें 3 साल से लेकर 4 साल की बात की, तो 3 साल 4 साल में जो एज लिमिट होगा, मान लो कोई 4 साल के अबाउट होगा, यानी 4 साल पहुंचने वाले होंगे, कुछ लोग ये बिल्कुल 3 साल अभी जस्ट एंटर किया होगा, है ना, तो सबका ग्रुप कंबाइंड नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकेंगे, मेंशन किया हुआ, दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा, यानी एज लिमिट के हिसाब से ग्रुप बनाया जाएगा। और उसमें जो फोकसिंग होगी आपकी सारी चीज़ों में, फिजिकल से लेकर मेंटल, क्योंकि बच्चों को अगर ग्राउंड जीरो से तैयार करते हैं ना, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, तो चीज़ें बहुत इजीली आगे वो चीज़ों को टेकअप कर पाएंगे। लाइक कि जैसे आप पे देख सकते हैं एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो
पजल्स पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के माइंड को ट्रेन करने के लिए, राइट। तो पजल्स की यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन मेमोरी में, सॉल्विंग प्रॉब्लम में कोई चीज़, जैसे बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, कलर मैच करने में वो कन्फ्यूज़ होते हैं, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, वो सारी चीज़ों में। उसी तरीके से सोशल की बात करें तो शेयरिंग, यानी शेयरिंग में, हेल्पिंग में, अपनी चीज़ें दूसरों को देना, दूसरे की चीज़ अपने के लिए लेना, किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हेल्प करना, फ्रेंड दोस्ती कैसे की जाए, अच्छी आदत को कैसे टेकअप किया जाए, बुरी चीज़ों से कैसे अवॉइड किया जाए, लैंग्वेज को कैसे अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। यानी जब बच्चों को आप ट्रेन करने के बाद किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है या फिर होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों को जामिया प्रोवाइड करती है वो स्पेशलिस्ट के द्वारा। यानी एक बेहतरीन एक टीचर की टीम है इनके पास। साथ ही साथ इसके पास स्मार्ट क्लासरूम है जो 3D इफेक्ट्स के ज़रिए चीज़ों को समझाते हैं। जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं बहुत सारी जगहों में काउंटिंग जो होता है, गिनती होती है, या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स के नाम होते हैं, नाम भी बताते हैं, साथ में उसका जो तस्वीर होती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने में हेल्प होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको जामिया प्रोवाइड कराती है। और अच्छी बात है, अगर आपको प्री नर्सरी में, नर्सरी में, फिर 1 में आपका एडमिशन होता है तो पूरा +2 तक बच्चे जामिया के स्कूल में ही बढ़ेंगे आपका। और बेसिक से लेकर ऊपर तक पूरा अगर एक माहौल मिल जाए, पूरा इन्वायरमेंट मिले, सही ट्रेनिंग मिले, सही गाइडेंस मिले, तो समझ सकते बच्चे आपके कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए, लेकिन दुख की बात यह है कि हर किसी की एडमिशन नहीं हो पाती है, सीट लिमिटेड है और लकी ड्रॉ है, किस्मत का भी खेल है इसमें। आपके मुकद्दर अच्छा रहा तो शायद आपका नाम निकला है लकी ड्रॉ में, वरना अल्लाह भरोसे, आप जिस भी गॉड पे भरोसा करते हैं उसके ऊपर छोड़ना पड़ता है आपको। साथ ही साथ अच्छी बात है जो सोशल कैटेगरी मिल जाता है आपको, राइट। लाइक अगर वुमेन है तो वुमेन कैटेगरी अलग मिलता है, रिजर्वेशन में आपका अगर जम्मू कश्मीर है उसका अलग कैटेगरी मिलता है, कश्मीरी माइग्रेंट का अलग कैटेगरी मिलता है, ओबीसी का अलग कैटेगरी मिलता है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो जामिया मुशीर फातिमा स्कूल है, जो स्कूल को ख़ास बनाती है, और स्कूल इतना पॉपुलर भी है। और सोचने वाली बात है, ये जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एकदम ज़ीरो से, बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। और यही चीज़ शायद जामिया को ख़ास बनाती है, और जामिया की जो पहचान है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, शायद यही वजह है। आज की इस वीडियो में इतनी बताना था मुशीर फातिमा स्कूल को लेकर। अभी भी मुशीर फातिमा स्कूल को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप में कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सिर्फ व्हाट्सएप में जब मैसेज करते सिर्फ हाई लिख करके छोड़ देते, तो आप पूरा जो आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो लिख दीजिएगा। जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, या फिर मैं अगर फ्री हुआ तो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या फिर जो अपने बच्चों को जामिया में पढ़ाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी फ़ायदा उठा सके और जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच।